पैसा दुनिया की सबसे गलत समझी जाने वाली चीज़ है। लोग सोचते हैं पैसा इंसान को बदल देता है, जबकि सच ये है कि पैसा सिर्फ इंसान का असली चेहरा सामने ला देता है। जिसे अंदर से विनम्र होना चाहिए था, वह अमीर होते ही अकड़ने लगता है, और जिसे विनम्रता की कीमत पहले से पता होती है, वह करोड़पति बनने पर भी ज़मीन पर बैठकर खाना नहीं भूलता। पैसा अपने साथ एक बोझ भी लाता है, गर्व का, दिखावे का, और सबसे बड़ा बोझ दूसरों को छोटा समझने का। यह बोझ संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि पैसा हर किसी को नहीं पचता। क्योंकि पैसा कमाना आसान है, पैसे के साथ सही चरित्र बनाए रखना मुश्किल। कभी कभी इंसान गरीबी में इतना साफ दिल होता है कि कोई भी उसे देखकर कह दे, वाह क्या अच्छा इंसान है। लेकिन उसी इंसान के हाथ में जैसे ही पैसा आता है, वह दूसरों के प्रति वही सॉफ्टनेस खो देता है। वह सोचने लगता है कि अब उसे इसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं, अब उसे किसी का एहसान नहीं चाहिए। अब वह खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगता है। लेकिन ये जो ऊपर होने का एहसास है, असल में एक मोटा झूठ है। वही सिक्के का दूसरा पहलू है, बिना पैसे कोई वैल्यू नहीं है। ये लोगों की सोच है। जिसके पास अच्छा घर, गाड़ी, लग्जरी लाइफ ना हो तो वो लोगों की नज़रों में कुछ नहीं होता, ऐसा भी लोग मानते हैं। पर यहाँ अपनी अपनी मानसिकता मैटर करती है, देखने का नज़रिया। जिस इंसान में धैर्य नहीं होता, जिसके अंदर कृतज्ञता नहीं होती, जिसे जीवन में मिले छोटे छोटे सुखों की कीमत नहीं पता, उसके हाथ में पैसा आते ही वह पिघल जाता है। कहते हैं ना, जिंदगी में जितनी जल्दी चीज़ें मिलती हैं, उतनी जल्दी छीनी भी जाती हैं। एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ दोस्तों। आज का सच। कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहाँ गरीबी की दीवारें इतनी पतली थीं कि हवा भी अंदर आकर मजाक उड़ा जाती थी। उस छोटे से घर में एक आदमी रहता था, राघव। चेहरा साधारण, कपड़े साधारण, सपने भी साधारण, लेकिन दिल बेहद साफ। दुनिया की ठोकरें झेलते झेलते उसके अंदर एक अजीब सी सहजता आ गई थी, जैसे गरीबी भी रिश्ता निभा रही हो और राघव भी उसे मान लिया हो। चलो साथ रहते हैं। हर सुबह राघव वही पुराना बासी सा कुर्ता पहनकर मेहनत पर निकल जाता। रास्ते में लोग उसी तरह बात करते जैसे हमेशा, ये भी क्या ही कर लेगा, किस्मत ही कहाँ इसके साथ है। लेकिन राघव हंसकर निकल जाता, क्योंकि उसके पास गुस्सा करने का भी समय नहीं होता था। घर में उसकी पत्नी सरला होती, जो हर सुबह उसके टिफिन में सिर्फ 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा नमक मिर्च रख देती। राघव जब रोटियां खाता तो अक्सर रुककर सरला के हाथ को याद कर लेता। वह खुद से कहता, ये रोटी सूखी नहीं है, इसमें मेरी बीवी की मोहब्बत मिली है। लेकिन मोहब्बत पेट नहीं भरती। और जिस मकान में गरीब रहता है ना, वहां राहत भी उधार की मिलती है। एक शाम सरला घर के किसी कोने में छिपे 12 रुपए। उसके दिल में दूध की याद भी थी और सपनों का बोझ भी। एक सेकंड, बस एक सेकंड का फैसला, और उसने टिकट ले लिया। शाम को 73 तरह की भागदौड़, शोर और अफवाहें गूंजने लगी। गांव में करोड़पति बन गया कोई। सरला डर के मारे दरवाजे पर आ गई। क्या हुआ राघव, तुम ठीक तो हो? लेकिन राघव बोल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी टिकट निकल चुकी थी। वह अब अचानक एक झटके में 3 करोड़ का मालिक बन गया था। उसी रात गांव में जैसे बिजली 2 बार चमकी हो, एक आसमान में, दूसरी राघव के भीतर। एक दिन पहले तक जिसकी दुनिया सूखी रोटी में फंसी थी, वह अब नोटों से भरी थी। घर के छोटे से कमरे में पहली बार खुशी भी बड़ी लग रही थी, पर वही खुशी अगले कुछ महीनों में घमंड के दरवाजे खोलने वाली थी। पैसा जब आता है तो दरवाजे से नहीं आता, वह इंसान के दिमाग में घुसता है। राघव के साथ भी यही हुआ। पहले उसने एक नया घर खरीदा, ठीक, फिर नए कपड़े, ठीक, फिर मोटरसाइकिल, ठीक, फिर अचानक उसे लगा कि पुरानी आदतें भी पुराने कपड़ों की तरह छोड़ देनी चाहिए। वह सरला की बनाई सूखी रोटी खाकर बड़ा होता था, पर अचानक उसे लगा कि सूखी रोटी खो। हर खाने में घी मांगने लगा। एक दिन सरला ने सादे दाल चावल रख दिए। राघव भड़क उठा, अब करोड़पति की थाली में ये सब चलेगा? घी कहाँ है? पनीर क्यों नहीं है? सरला की आंखें भर आईं। जिस आदमी ने कभी सूखी रोटी को भी प्यार से खाया था, वह आज घी की कमी पर आवाज उठा रहा था। धीरे धीरे राघव बदलता गया।
गांव में जिन लोगों के सामने वह कभी सिर झुकाता था, आज उसी सिर ने तिरछी नजर उठाकर देखा। वह बातों बातों में कहने लगा, मैं करोड़पति हूं, तुम लोग समझोगे नहीं। बस यहीं से फिसलन शुरू हुई। दोस्त बनकर भेड़िए आए। सलाह देने के नाम पर लोग उसका पैसा निकालने लगे। कहीं गलत इन्वेस्टमेंट, कहीं दोस्तों के नाम पर उधारी, कहीं शराब और दिखावे वाली पार्टियां, कहीं शौक जो सिर्फ घमंड को पालते थे, और बीच में सरला खड़ी देखती रही। एक आदमी पैसे से नहीं, अपने घमंड से हार रहा था। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने एक गलत व्यवसाय में सारा पैसा लगा दिया। लोगों ने कहा था, तेरा पैसा दोगुना कर देंगे, लेकिन पैसा डूब गया। इतना डूबा कि राघव का भरोसा भी डूब गया, और साथ में उसकी पूरी जमा पूंजी भी। कुछ महीनों में ही उसका बैंक बैलेंस सूखने लगा। घी की खुशबू उड़ गई, पनीर की थाली खाली हो गई, और घर में फिर वही सन्नाटा लौट आया। ऊपर वाला शायद ये दिखा रहा था कि जो आदमी सूखी रोटी को गिनकर खाता था, वो घी वाले घमंड पर टिक ही नहीं सकता। अंत में एक दिन ऐसा भी आया जब राघव को फिर वही पुराना फटा कुर्ता पहनना पड़ा। वह सरला के सामने बैठकर बोला, मैंने सब खो दिया, और उसका गला भराया। सरला ने बस इतना कहा, तुमने पैसा नहीं खोया राघव, तुमने खुद को खो दिया था। जो सूखी रोटी खाते समय तुम वही होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। उस रात राघव ने बहुत देर तक वही सूखी रोटी खाई, और हल्क और में उसे अपना खोया हुआ चरित्र महसूस हुआ। पैसा जब आया था तब भी वह गरीब था, और जब गया तब भी गरीब ही रह गया। लेकिन अब फर्क इतना था कि पहले गरीबी में सुकून था, अब शर्म थी। कहानी का सच यही है, पैसा हर किसी को नहीं पचता, और जब नहीं पचता तो उल्टे काम करवाता है, गलत फैसले करवाता है, और आखिर में सब कुछ निकलवा भी देता है। घमंड जितना जल्दी आता है, जिंदगी उतनी जल्दी गिरा देती है। जिसने पैसा जीवन में नहीं देखा हो और वो मालामाल हो जाए, तो उसकी आंखों में ऐसी चमक आती है कि वो फिर किसी को नहीं देखता अपने सिवा। सोचिए, कल तक जो इंसान सूखी रोटी में खुश था, आज वही इंसान घी में भी स्वाद नहीं ढूंढ पा रहा। क्यों? क्योंकि पैसा आया, लेकिन उसे पचाने की ताकत नहीं आई। यही सच है, पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन पैसा पचाना उससे भी ज्यादा मुश्किल। जब जिंदगी अचानक मोड़ लेती है, जब बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ने लगता है, तब असली परीक्षा शुरू होती है। पैसे की नहीं, अक्ल, सब्र और संस्कार की। कई लोग कहते हैं, पैसा सब कुछ बदल देता है। नहीं, पैसा किसी को नहीं बदलता, वो बस अंदर छुपे इंसान को बाहर ले आता है। कल तक जो आदमी सबको भाई कहता था, आज वही तू जानता है मैं कौन हूं पूछने लगता है। कल तक जो पत्नी घर संभालती थी, आज वही दिखावे की दौड़ में पीछे छूट जाती है। यही से शुरू होता है पतन, धीरे, चुपचाप, लेकिन पक्का। पैसा जब आता है तो साथ में 3 चीजें भी लाता है, घमंड, दिखावा और गलत सलाह। और अगर इंसान मजबूत नहीं हुआ तो वो हर गलत सलाह को सही मान लेता है। आज बड़ी गाड़ी, कल बड़ा फोन, परसों बड़ा रुतबा, और कुछ साल बाद खाली जेब और भरा हुआ पछतावा। इतिहास गवाह है, जो लोग रातों रात अमीर बने, उनमें से ज्यादातर वापस वहीं पहुंचे जहां से चले थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा तो संभाल लिया, खुद को नहीं संभाला। पैसा आग जैसा है, अगर चूल्हे में रहे तो रोटी पकाता है, और अगर हाथ से निकल जाए तो सब जला देता है। इसलिए कहा गया है, पैसा तभी वरदान है जब इंसान विनम्र रहे। गरीबी आपको सिखाती है कि कैसे कम में भी गुजर कर लो, लेकिन अमीरी अक्सर सिखाती है कि ज्यादा भी काफी नहीं। धीरे धीरे इंसान बेकार खर्चों में पड़ता जाता है, कभी दिखावा, कभी गलत दोस्ती, कभी गलत फैसले, कभी सिर्फ यह दिखाने के लिए कि मैं बदल गया हूं। लेकिन ऊपर वाला भी बड़ी अजीब तरह से हिसाब बराबर करता है। जिसे पैसा पचता नहीं, उसके हाथों से नोट ऐसे निकलते हैं जैसे पानी मुट्ठी से। वो खर्च करता ही जाता है, बिना सोच, बिना समझ, जैसे पैसा खजाने की जगह एक बहता हुआ नाला हो। और धीरे धीरे उसके पास वही रह जाता है जो उसके पास पहले था, कुछ नहीं। यही राघव ने किया और सब गवा दिया। तो दोस्तों, पैसा पचाना आसान नहीं है। मेरा मानना है, पैसा हो या ना हो, इंसान अच्छा होना चाहिए। मिलती फिर एक नई वीडियो के साथ।